हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 है बेटा। आपकी 8वीं क्लास की मैथ गणित की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 29 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन, वर्कशीट और कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए। उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने, इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? तो ये एक पहेली है बेटा। आगे बेटा फातिमा ने उत्तर दिया। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला और उसका वजन कितना निकला? 15 ग्राम। यानी कि एक कंचा निकाला और उसको क्या किया? उसके वजन को तोला तो क्या हुआ? 15 ग्राम का वो कंचा निकला। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला, यानी कि जो भरी हुई थैली थी जिसकी गांठ भी नहीं खोली थी उसको तराजू पर रखकर तोला तो उसका कितना वजन हुआ? 330 ग्राम पाया। यानी कि उसमें जो है सभी कंचे थे तो कितना वजन मिला उसका? 330 ग्राम। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया। कैसे समझाया देखिए। माना दूसरी थैली में कंचों की संख्या कितनी थी? के थी। हमें नहीं पता था दूसरी थैली में कंचों की संख्या कितनी है। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन किया तो पता चला कि कितनी हो गया बेटा? 15 गुना के, यानी कि एक कंचे को उसने तोला था, यानी कि एक कंचे का वजन कितना था बेटा? 15 ग्राम। तो और अगर मान लिया दूसरी थैली में कंचों का वजन कितना हो गया? के, तो कितना हो गया बेटा? 15 के। दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर आया 330 ग्राम, अर्थात 15 के बराबर हो गए कितने के? 330 के। यानी कि उसमें जो है एक हो गया कितने का? 15 का, और 15 और सभी हो गए कितने? 330 के। दोनों पक्षों को भाग देने पर कितना हुआ बेटा? 15 के बराबर बटे भाग में हो गया 15, कितने हो गए बेटा? 330। 15 के किसके बराबर थे बेटा? 330 के, और बटे में 15। हम इसको जो है इससे भाग दे देंगे तो कितना हो गया बेटा? 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, इसको हम आपस में काट देंगे, भाग दे देंगे तो के बराबर होगा कितना? 12। है ना मजेदार पहेली। यानी कि जो है कंचों की क्या था बेटा? इस थैली में कंचों की संख्या कितनी थी? 22। आगे है बेटा निष्कर्ष। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक होते हैं। यानी कि क्या होती है बेटा? तराजू समान होते हैं, दोनों पलड़े क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समीकरण को बराबर करने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि जोड़ते हैं या एक समान घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं ताकि दोनों पक्ष क्या हो? सदैव बराबर रहें। उदाहरण के लिए रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं। रवि के पास क्या है बेटा? मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल हैं तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? दोनों के पास क्या है बेटा? अगर 19 पेंसिल हैं तो रवि के पास मीना से 5 अधिक हैं, तो रवि और मीना के पास कुल पेंसिलें कितनी हैं? तो कितनी है बेटा? देखिए, माना कि मीना के पास पेंसिल कितनी है? P, और रवि के पास पेंसिल होंगी P+5। दोनों के पास कुल पेंसिलें कितनी थी? 19, अर्थात समीकरण बनेगा P+P+5 बराबर हो गए किसके? 19 के। आगे दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, यानी कि P+P+5 में से हम क्या कर देंगे? -5 कर देंगे तो कितना हो गया? बराबर हो गया 19। तो कितना हो गया? 19 घटा 5 कितना हो गया बेटा? 2P, यानी कि एक और एक ये कितनी हो गई? 2P बराबर कितनी की हो गई बेटा? 19 घटा 5 14। तो P बराबर कितने का हो गया बेटा? 14 बटे हम यहाँ पर कर देंगे 2 और 2 को काट देंगे 7। तो क्या हो गया बेटा? यहाँ पर मीना के पास पेंसिल है 7
और रवि के पास पेंसिल P जमा 5 यानी कि कितने हो गए 7 जमा 5 कितनी हो गई 12। कितनी होगी बेटा रवि के पास 12 पेंसिलें। आई होप बेटा आप समझ रहे हैं। इसकी बात है आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरा पक्ष यानी कि दायां पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की जाती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर क्या कर देते हैं घटा देते हैं। अगर कोई भी संख्या बाएं पक्ष में जमा की जाती है तो क्या करते हैं उसको इधर लाकर क्या कर देते हैं हम घटा देते हैं। अगर बाएं पक्ष में घटा की जाती है तो उसको दाएं पक्ष में लाकर जमा कर देते हैं। बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा की जाती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में लाकर क्या कर देते हैं हम भाग कर देते हैं। और जो दाएं पक्ष में जो है बाएं पक्ष में भाग की जाती है उसको दाएं पक्ष में लाकर क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। क्योंकि जमा और घटा गुणा और भाग एक दूसरे के क्या है एक दूसरे के पूरक हैं। आगे हैं चलिए कुछ अन्य प्रश्न हल करें। प्रश्न नंबर 1 है y-7 बराबर होते हैं 27 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर है 27 जमा 7 यानी कि 27 जमा 5। ये इधर आके क्या हो जाएगा बेटा आपने पढ़ा था कोई भी संख्या अगर बाई ओर जो है घटा की होती है तो उस संख्या के दाईं पक्ष में आकर क्या हो जाती है वो जमा की। यहाँ पर अगर वो घटा की थी यहाँ पर आकर क्या हो गई बेटा जमा की हो गई। तो y बराबर कितने की हो गया बेटा 34 के हो गया। आगे है 7/2 l बराबर है 2/7। तो हम लिखेंगे l बराबर है 2/7 भाग में अगर कोई भी संख्या इधर आ गई तो क्या होगी बेटा वो भाग में हो जाएगी। अगर बाईं पक्ष में संख्या गुणा की होती है तो दाईं पक्ष में क्या हो जाती है वो भाग की हो जाती है। तो क्या होगी बेटा 7/2। अगर हम इसको अगर ये यहाँ पर जो है दाएं बाईं तरफ अगर भाग की है तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी गुणा की हो जाएगी। तो l बराबर कितने की हो जाएगा 2/7 गुणा में इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगी बेटा 7/2/7। ये 7/2 थी तो क्या हो जाएगी 2/7। तो l बराबर है कितने का बेटा 2 दूनी 4 और 7 7 49। l बराबर कितने का होगा 4/49। इसके बाद बेटा 9u जमा 2/7 u बराबर है 4। इसको हम कैसे करेंगे देखिए इसका हमें बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। 9u जमा 2/7 u बराबर होते हैं कितने के 4 के। हम इसका 9u क्या इसको बराबर करेंगे इसमें यहाँ 1 लगा देंगे जमा 2/7 u। इसका एलसीएम लेंगे हम। देखिए हमने ये एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया बेटा नीचे की संख्या में से लेते हैं एलसीएम यानी कि ये अंश है ये हर है हर में से एलसीएम लिया जाता है। तो ये कितना लेंगे हम 7 बड़ी संख्या दिख रहा है 7 ही बनेगा हमारा एलसीएम। तो 1 7 7 9 7 63 9 गुणा 7 यानी कि ये आपस में क्या होंगे गुणा होंगे और 1 7 7। तो क्या हो गया बेटा 9 7 63 जमा 7 एकम 7 1 दूनी 2। तो 63 जमा 2 कितने हो गए बेटा 65 हो गए। तो 65/7 u बराबर है 4 के। तो यहाँ पर हम करेंगे 65/7 u गुणा अगर हम इसको भाग को गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा पलट जाएगा यहाँ पर 7/65 बराबर हो जाएगा बेटा ये यहाँ पर कितना हो गया 4 गुणा 7/65 यानी कि ये 4 है ये यहाँ पर आ गया ऐसे का ऐसे। तो u बराबर कितने हो गए बेटा 4 7 28 गुणा बटे 65। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा ये इतना करने के बाद अगर हम ऐसे ना करें तो कैसे करेंगे बेटा हमने ये ले लिया इसका हर ले लिया 9u ये आ गया हमारा 65 अगर हम इसको ऐसे ना करके अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 63 जमा 2 65/7 u बराबर है 4। तो 65u बराबर होगा 4 ये यहाँ पर ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा 4 गुणा 7 65u बराबर है 4 7 28। तो u बराबर है बेटा 28/65। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। संदेश दिया गया है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बेटा अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।